नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मनाया गया प्रकाश पर्व। देहरादून के रेसकोर्स में सीएम धामी सिंह ने की शिरकत। गुरुद्वारा साहिब में किए दर्शन। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव। बीजेपी कांग्रेस में हुई जुबानी जंग तेज। प्रचार प्रसार में आई तेजी। दोनों दल कर रहे जीत का दावा। लक्सर में राजस्थान के 50 यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार गंगा स्नान करने आए थे लोग। कई की हालत नाजुक। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोला गया। विजिट के अलावा कर सकेंगे रात्रि विश्राम। बीजेपी नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कैंटर को दिखाई हरी झंडी। और रुड़की में भीषण सड़क हादसा। बारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त। 4 लोगों की मौत, घायलों को किया हायर सेंटर रेफर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के ओएनजीसी स्टेडियम में राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित आदि गौरव महोत्सव में शामिल हुए। ये कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। दिल्ली के सराय काले खां आईएसबीटी चौक का नाम बदलकर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के नाम पर रखने के बारे में पूछे जाने पर धामी ने कहा कि मैं माननीय पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका बधाई देता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा का जो देश की आज़ादी हो या वहां के लोगों के लिए संघर्ष करना हो, सभी समाज को जागृत करने का काम हो, जो भगवान बिरसा मुंडा ने किया, उनकी याद में जो आज नामकरण किया गया है, निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला दिन है, गौरवान्वित करने वाला निर्णय है। मैं बहुत बधाई देता हूं सभी देशवासियों को, सभी हमारे आज जो जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है, गौरव दिवस, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और इस सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के जुबानी जंग तेज हो गई है और इसके साथ साथ प्रचार प्रसार भी तेज गति से हो रहा है। दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इसी क्रम में जन टीवी उत्तराखंड की टीम केदारनाथ विधानसभा स्थित बसु केदार क्षेत्र में पहुंची तो जन टीवी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत ने थराली से भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा से खास बातचीत की। मैं इस वक्त केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और ये ग्राम पंचायत कौशलपुर का इलाका है, यानी केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता क्षेत्र में जाकर के अपने जनप्रतिनिधि और अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है, जिनकी ड्यूटी इस क्षेत्र में सिर्फ इसलिए लगी है कि ये लोगों को बता सके, अपने जो प्रत्याशी है उनको बता सके कि किस तरीके से जनता के लिए उन्होंने काम किया है, उनकी सरकार काम कर रही है, उनका संगठन काम कर रहा है। विधायक जी, आपका स्वागत है। आप ग्राम कौशलपुर में इस वक्त मौजूद हैं। कैसा ये चुनाव चल रहा है, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? निश्चित रूप से आज कौशलपुर से पहले मैं डाल सिंह भी गया था और दोनों जगह पर मैंने अपने लोगों से मैं संपर्क किया और पूरा माहौल में देख रहा हूँ। 12 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था और कहीं भी मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरफा ये चुनाव है। आप कह रहे थे कि ये कांटे का मुकाबला है, तो मुझे तो कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा है और उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ, सबका विकास और जो 10 सालों में जो केंद्र में हमारी सरकार रही, जो 6-7 सालों से हमारी प्रदेश में हमारी सरकार है, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प दिया था, आज एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है, भारतीय जनता पार्टी काम करती है
और काम के आधार पर जब लोगों का विश्वास अर्जित करती है तो फिर कहीं ये बात सामने नजर नहीं आती है कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। अच्छा विधायक जी, कांटे का मुकाबला आप नहीं मानते हैं। बद्रीनाथ सीट से आप पिछड़ गए थे, केदारनाथ में प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, पूरे देश को संदेश जाना, मैसेज देना। आपको क्या लगता है, अगर आपने काम किया है तो आपके तमाम बड़े नेताओं को ग्राउंड पर उतरने की जरूरत क्या है? काम तो दिखता है। नहीं, देखो, ये तो पार्टी का अपना सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत आना जाना लगा रहता है। मेरा तो मैं क्योंकि बगल का, हमारा तो एक ही जनपद हुआ करता था, ये उस नाते भी हमारा ये होता है। और कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हर एक आदमी का ये आना जाना लगा रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव है। लेकिन जहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि आपने बद्रीनाथ की बात की, और बद्रीनाथ के परिप्रेक्ष्य में और केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में दोनों की तुलना करना उचित नहीं है। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं हमारी आशा नौटियाल जी, वो 2 बार पहले भी यहाँ पर विधायक रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल को लोग समझते हैं, उनके व्यवहार को लोग जानते हैं, वो चित परिचित चेहरा है और कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत अतिरिक्त लाभ हमको मिलने जा रहा है। अच्छा, मुद्दों की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जनता आपसे मिल रही है, तमाम लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं। क्या कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए इस क्षेत्र में अगर आपके प्रत्याशी जीतता है, सरकार आपकी है? क्या ड्रीम, क्योंकि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ केदारनाथ है, इसलिए विकास की सबको ज्यादा ही उम्मीदें हैं। आपने जो किया, लेकिन जनता चाहती उससे बेहतर हो। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि अपेक्षाएं विकास एक सतत प्रक्रिया है और लोगों की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से इसलिए भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। और जो हमारी यहाँ पर विधायक श्रीमती आशा नौटियाल जी बनेंगी, उनका भी एक सपना है, क्योंकि इस समय वर्तमान में वो हमारी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उस नाते भी कहीं ना कहीं उनके भी अपने एक सपने हैं। जिस विधानसभा को उन्होंने 10 साल तक देखा हो, जो विकास कार्य उन्होंने 10 साल तक यहाँ किए होंगे, निश्चित रूप से उनकी भी अपनी एक भावनाएं होंगी और उस भावनाओं को पूरा करने का उनको यहाँ की जो जनता आशीर्वाद दे रही है, व्यापक आशीर्वाद दे रही है, निश्चित रूप से वो अपने संकल्प को वो भी पूरा करेंगे। विधायक जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विधायक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सीधे तौर पर कहा है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही प्रत्याशी जीतेंगे। ये अलग बात है कि जनता किसको उत्तराखंड की विधानसभा भेजती है। क्या वाकई में आशा नौटियाल वो तमाम काम कर पाएंगी जिसकी उम्मीदें लोग उनसे लगा रहे हैं? और जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का मुकाबला हो, सीट केदारनाथ की हो, तो प्रधानमंत्री का नाम और जिक्र जरूर आता है, क्योंकि केदारनाथ ये वही क्षेत्र है जो आपदा के दंश में कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। उसको बचाने का काम, उसका जीर्णोद्धार, उसका पुनरुद्धार करने का काम कहीं ना कहीं खुद मॉनिटरिंग करके प्रधानमंत्री ने किया था। और प्रधानमंत्री जब काम किया था, लोगों की उम्मीदें बड़ी थी। लोग चाहते हैं यहाँ रोजगार हो, लोग चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय दुकानदारों को उसका लाभ मिले, यहाँ की सड़कें अच्छी हो, यहाँ बिजली लगातार आती रहे, जो छोटी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। और इस क्षेत्र से मैं काफी परिचित हूं, तो मैं जानता हूं कि यहाँ पहुंचने में किन किन विषम जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है और कैसे इसको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल उम्मीद इतना ही करेंगे कि जो भी जनप्रतिनिधि जीत करके जाए इस क्षेत्र से, तो वाकई में यहाँ के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर सके। अपने सहयोगी हिमांशु बरवोला के साथ श्रीनिवास पंत, जन टीवी, कौशलपुर। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन शुक्रवार को पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिया गया। अब पर्यटक इस जोन में डे विजिट के अलावा रात्रि विश्राम भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि आज विधिवत पूजा अर्चना के बाद पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला और विधायक प्रतिनिधि और भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने रिबन काटकर हरी झंडी दिखाते हुए भ्रमण पर आए पर्यटकों के कैंटर वाहन को रवाना किया। जानते हैं कि हमारे देश का जो प्रथम नेशनल पार्क है, प्रथम टाइगर रिजर्व है और सबसे ज़्यादा जहाँ पर टाइगरों का नंबर और घनत्व जो है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर है वाइल्ड लाइफ से जो भी प्रेमी हैं उनके बीच में। जो यहाँ का ढिकाला जोन है वो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में पसंद किया जाता है और जो कि 15 नवंबर में बरसात के मौसम के बाद बंद होने पर खुलता है, जिसको कि आज हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो स्टेट बोर्ड के मेंबर वगैरह हैं, उन सब के साथ इसको खोला गया है। जो वन्यजीव प्रेमी यहाँ पर आए हैं, जो हमारे वनकर्मी हैं और पर्यटन व्यवसाय से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें इसका बहुत उत्साह है कि इस पर्यटन जोन का खुलने का। सारी तैयारियाँ जो पर्यटन सीज़न की होती हैं वो कर ली गई हैं।
रेस्ट हाउसेस की रिपेयर, जो रोड्स की रिपेयर है, वो सब चीज़ें कर ली गई हैं। कुछ रेस्ट हाउसेस को और ज़्यादा इस बार इम्प्रूव किया गया। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्य पर्यटन जोन ढिकाला पर्यटन जोन आज 15 नवंबर को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। विधिवत पूजा अर्चना के बाद पार्क निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला और विधायक प्रतिनिधि भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी व पार्क के अधिकारियों द्वारा आज पर्यटकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पार्क निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी फर्स्ट वीक तक पार्क के सभी जोन पर्यटकों से पूरी तरह फुल हो चुके हैं। ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से पार्क के सभी जोनों में पर्यटकों की बुकिंग पूरी हो गई। तो वही उन्होंने बताया कि आसपास स्थित रिजॉर्टों में भी पूरी तरह पैक हो चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि यह एक शुभ संकेत। और उन्होंने बताया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का पहला नेशनल पार्क है, क्योंकि बाघों के घनत्व को लेकर यह पूरे देश में चर्चित है और यहाँ बाघों की संख्या भी लगातार हर साल बढ़ने को मिलती है। उन्होंने बताया कि पर्यटकों की सुविधाएं को लेकर पार्क प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। वहीं पार्क के नियमों के पालन कराने को लेकर संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा यह एक शुभ संकेत है कि अभी से ही जनवरी फर्स्ट वीक तक जो पर्यटकों की बुकिंग से पार्क पूरी तरह पैक हो चुका है। पार्क के सभी पर्यटन जोन पूरी तरह पैक हो चुके हैं। यह शुभ संकेत है और निश्चित तौर पर इस बार पार्क की आमदनी में भी पिछले वर्षों की अपेक्षा बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निर्देश दिए कि पार्क के नियमों का जो भी उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं आज प्रथम दिवस पार्क में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटक भी काफी उत्साहित दिखे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। खबर लक्सर से है। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर गंगा स्नान करने जा रही यात्रियों से भरी बस लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें, बस लक्सर सुल्तानपुर मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से ओवरटेक करते हुए पेड़ से टकरा गई। हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के पाली के रहने वाले 40 से ज्यादा लोग बस से हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उनकी बस जैसे ही लक्सर के सुल्तानपुर के पास पहुंची, तभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। ओवरटेकिंग कैसे हिसाब होता ड्राइवर ने ओवरटेकिंग ट्रैक्टर से ओवरटेकिंग करा तो उसमें एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग आए? लगभग 50-55 लोग आए। तीन यात्री हैं और तीनों भी अलग अलग, मतलब डिफरेंट हैं तीनों, कोरिलेट आपस में अलग अलग हैं तीनों। थोड़ी इनको ज़्यादा इंजरी है, इंजरी है इनको, नॉर्मल है, इससे कोई दिक्कत नहीं। इनको फर्स्ट एड दे दी गई है। ये सब तीनों राजस्थान के हैं। करीब 108 के माध्यम से 8 पेशेंट आए थे हमारे पास वहाँ से, जिसमें हमने 2 को रेफ़र करा है, मेनली ऑर्थो का ओपिनियन जानने के लिए। बाकी 6 का हमने यहीं पे उपचार करके दवाई दे दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार और बिजनौर वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 2 वन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपित एक बड़े वन तस्कर गिरोह में शामिल हैं। इस गिरोह में शामिल 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि वन तस्कर गिरोह हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जंगलों में खैर के पेड़ों का कटान करते चले आ रहे थे। अब तक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह के अन्य महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। आगे भी दबिश जारी रहेगी। जल्द ही अन्य कई गिरफ्तारियां की जाएंगी। रेंज में टीमों का गठन किया गया था और साथ में हमारे द्वारा 9 नवंबर को यहाँ पे 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उसी के क्रम में हमारे द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का आज पर्दाफाश कराया गया है और इसमें हमारे द्वारा बिजनौर रेंज, साथ में क्षेत्र अधिकारी लक्सर मैडम का भी साथ लिया गया इसमें पूरे प्रकरण में। और साथ में 2 बंदों को गिरफ्तार करा गया है। एक जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार करा गया है आपका दापकी कला गांव से, और एक अभियुक्त जो है बिजनौर के निजाकतपुर से गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के चंपावत एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देशन में सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस को 25,000 के इनामी अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है।
एसएचओ लोहाघाट अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में अमृतसर निवासी जगमोहन सिंह, जो यूपीआईडी एक्ट में 2019 से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर एसपी चंपावत द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित करते हुए आरोपी को फरार घोषित कर स्टैंडिंग वारंट जारी किया गया था। इसी क्रम में एसपी चंपावत अजय गणपति ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए जगमोहन लगातार अपनी पहचान छिपाकर जगह जगह बदल कर रह रहा था और लोहाघाट पुलिस द्वारा एसटीएफ कुमाऊं रेंज की मदद से रामतीरथ रोड पर पुलिस स्टेशन कैंटोनमेंट अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। एएसआई धर्मेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने एक वांछित इनामी जो मुकदमा अपराध संख्या 30/19 अंडर सेक्शन 409 420 आईपीसी और यूपीआईडी एक्ट में मुकदमा हुआ था 2019 में। ये 2019 से वांछित चल रहा था, जिसका नाम है जगमोहन सिंह पुत्र मोहिंदर सिंह। इसको थाना कैंटोनमेंट अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है और उसका ट्रांजिट रिमांड लेके उसको यहाँ पे न्यायालय में पेश करने के लिए लाया जा रहा है। ये 25,000 का इनामी था और इसमें हमारी जो टीम है वो एएसआई धर्मेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में लोहाघाट थानाध्यक्ष का इसमें काफी अच्छी भूमिका रही है तथा एसटीएफ की हमारी टीम जो थी वो भी पंजाब में साथ में गई थी एसआई ब्रिजभूषण गुरुरानी के नेतृत्व में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज लालकुआ स्थित गुरुद्वारे में श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रांगण में लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के 2000 से ज्यादा लोगों ने गुरु का लंगर चखा। इसी क्रम में बताते चले कि श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर्व पर 5 दिवसीय प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसके उपरांत श्री अखंड पाठ के बाद गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर नगर कीर्तन के साथ लंगर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने गुरु का लंगर चखा। गुरु का लंगर है, इसमें किसी को मना नहीं करा जाता। तो 4,000 आदमी आ जाए, 6,000 आदमी आ जाए, तो खाना खा के ही जाते हैं और खाना खुला बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जितनी संगत आती है सब खाना छक के जाती है। के प्रकाश पर्व के उसमें उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। 5 प्रभात फेरी निकाली जाती हैं, फिर श्री अखंड पाठ साहब होता है। अखंड पाठ साहब के भोग के बाद में 1:30 बजे से आज लंगर चल रहा है। नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है, बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है और आज के दिन हमारे 10वें गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। आप देख रहे हैं लालकुआ सिंह सभा गुरुद्वारे में लंगर, अटूट लंगर बरता जा रहा है। लगभग 2000 के आसपास आदमियों ने, संगतों ने लंगर छक लिया है। खटीमा क्षेत्र के झनकैया में मां शारदा नहर के किनारे लगने मेले का विधिवत उद्घाटन रविंद्र बिष्ट उप जिलाधिकारी खटीमा द्वारा किया गया और इस अवसर पर गोपाल सिंह राणा, किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह और बेला कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। गंगा स्नान के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां शारदा में आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला यह मेला 7 दिन तक चलेगा, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग आते हैं। होने वाले इस गंगा स्नान पर्व पर आज हमारे द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त हैं और जो भी हमने दिशा निर्देश दिए उसके अनुसार ही हमारे जितने भी यहाँ व्यापारी बंधु आए हैं उनका भी और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे लोग श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और साथ आपसे अपेक्षा भी करता हूँ कि आप साफ सफाई का झूला झूलें और सारा सुरक्षित और इतिहास तो बहुत पुराना है, महाभारत काल से इसका नाता जुड़ा हुआ है और जब यहाँ से 5 पांडव यहाँ से गुजरे थे तो यहाँ पे कुछ पल के लिए रुके थे, कुछ समय के लिए, और उस समय से ही यहाँ मेला चला आ रहा है। और पहले ये मेला घाट में लगता था और ये नहर का निर्माण होने के बाद यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और ये मैं जब यहाँ पर केवल थारू जनजाति के लोग हुआ करते थे तो ये उनका बहुत ही श्रद्धेय अपना एक मेला हुआ करता था और गंगा मैया की पूजा यहाँ पे करते थे। तो तब से ये मेला चला आ रहा है। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हजारों की तादाद में तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम में केशव प्रयाग, अलकनंदा, सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे।
बद्रीनाथ धाम में कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि केशव प्रयाग, अलकनंदा और सरस्वती नदी में स्नान करने से उसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तो और दंत कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के रोज स्वयं देवी देवता भी सरस्वती के संगम पर और केशव प्रयाग, अलकनंदा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। न कार्तिक समो मास न कृते न समम युग्मम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। मासानां कार्तिको सृष्टो देवानां मधुसूदनः तीर्थम नारायणाख्याहिं तृतीयं दुर्लभम कलो। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है और भगवान बद्रीनारायण से बढ़कर, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है और वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। आज साम्यप्राश केशव प्रयाग में पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। पूर्णिमा स्नान का और 10,000 गुना फल मिलता है तीर्थ में स्नान करने से। और आप समस्त भक्तों का श्री बद्री विशाल जी कल्याण करें। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव लगभग 1.5 घंटे की देरी से अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। मंच पर अखिलेश यादव का सपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने अपने उद्बोधन से स्वागत किया। सपा प्रत्याशी चारू कैन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को जैसे ही भनक पड़ी, उन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। यहां आने से पहले सीएम योगी को सुन रहा था, वो क्या क्या कह रहे हैं। भाजपा को डीएपी में भी पीडीए नजर आ रहा है। न पीडीए को कुछ दिया है और न किसानों को कुछ दिया है। वहीं डीएपी पहुंचा रहे हैं जहां चुनाव है। जी हैं, उन्हें पीडीए कम दिखाई दे रहा है, डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है पीडीए डीएपी ये वही पीडीए है, वो पीडीए है जो समाजवादियों का है। तो ऐसे मुखर्जी जी के बारे में मैं क्या कहूंगा। अब जैसे अगर एमयूए पे सवाल उठ रहा है, अगर एमयूए पे सवाल उठ रहा है तो उनको एक्ट पढ़ना चाहिए एमयू का और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। जो एक्ट बने अंग्रेजों के जमाने में, किस मंशा से, किस नियत से बने थे, कम से कम वो एक्ट उन्हें पढ़ना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे निर्देश दिए हैं वो भी पढ़ने चाहिए। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। श्री गुरु नानक देव जी का मनाया गया प्रकाश पर्व। देहरादून के रेस कोर्स में सीएम धामी ने की शिरकत। गुरुद्वारा साहिब में किए दर्शन। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव। बीजेपी कांग्रेस में हुई जुबानी जंग तेज। प्रचार प्रसार में आई तेजी, दोनों दल कर रहे जीत का दावा। लक्सर में राजस्थान के 50 यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार स्नान करने आए थे कई लोग। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोला गया। विजिट के अलावा कर सकेंगे रात्रि विश्राम। बीजेपी नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कैंटर को दिखाई हरी झंडी। और रुड़की में भीषण सड़क हादसा। बारातियों की कार दुर्घटनाग्रस्त। 4 लोगों की मौत, घायलों को किया हायर सेंटर रेफर। और फिलहाल के इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।